केवल संगीत नहीं कहा जा सकता। यह इस बात का प्रदर्शन करने के लिए जिन्होंने भी इस तरह का मां सरस्वती के रूप का कल्पना किया, काफी सोच समझ के, काफी वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। क्यों एक हाथ में वीणा और एक हाथ में पुस्तक दिया गया? मां दुर्गे के हाथ में हथियार दिए गए, वेपन्स दिए गए, लेकिन मां सरस्वती के हाथ में वेपन्स नहीं दिए गए, वीणा दिया गया, पुस्तक दिया गया। यानी कि शिक्षा के दो मुख्य धाराएं हैं, एक संगीत से होकर गुजरती है और एक फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा से, पढ़ाई लिखाई से, किताब के नॉलेज से होकर गुजरता है। तो मैं फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बाद में बात करूंगा, किताबी नॉलेज के बारे में बाद में बात करूंगा, औपचारिक शिक्षा के बारे में बाद में बात करूंगा। सांगीतिक शिक्षा के बारे में 2-4 मिनट तो मैं बात कर लेता हूं, जो कि जरूरी है समझना, जानना। तो इस चीज की शुरुआत मैं एक भजन से कर रहा हूँ, आप सभी इसका आनंद उठाएंगे। क्योंकि लंबे समय में आपने स्पीच सुना, लंबे समय से एक भजन का भी आनंद उठाया। उसके बाद मैं फिर बताऊंगा औपचारिक शिक्षा के बारे में, अपना अनुभव प्रकट करूंगा। गुरु के महिमा के बारे में भजन है कि शिक्षक का, टीचर का, गुरु का क्या महत्व है हमारे जीवन में। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टीचर्स इन आवर लाइफ। निर्गमा पारे मगरे निदसा, गुरु ही ईश्वर, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ने हमको ज्ञान दिया। गुरु ही ईश्वर, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ने हमको ज्ञान दिया। गुरु ही प्रेरक, गुरु ही दर्शन, गुरु ने सबको ज्ञान दिया। गुरु ही ईश्वर, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ने हमको ज्ञान दिया। नतमस्तक हम गुरु चरणों में, देवों ने भी सम्मान दिया। राह दिखा जन जन को तुमने, सबको नौ आयाम दिया। हे गुरुवर शत शत नमन है, हे गुरुवर शत शत नमन है। जीवन सबका धन्य किया। गुरु ही ईश्वर, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ने हमको ज्ञान दिया। तुमने ज्ञान का दीप जलाकर अंधकार को दूर किया। भाव शून्य नीरस जीवन में जीवन का संचार किया। किस विधि तेरा करूं अभिनंदन, किस विधि तेरा करूं अभिनंदन। चरणों में अर्पित पुष्प किया। गुरु ही ईश्वर, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ने हमको ज्ञान दिया। गुरु ही प्रेरक, गुरु ही दर्शन, गुरु ने सबको ज्ञान दिया। गुरु ही ईश्वर, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ने
प्रति एक शिष्य अपना आभार प्रकट कर रहा है और हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही प्रसिद्ध संत, बहुत ही बड़े विद्वान, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल टीचर कबीरदास ने कहा है, गुरु गोविंद दोहु खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने बाबू जिन दियो गोविंद बताए। एक टीचर यहाँ पर उपस्थित रहे, ये लोग तो बड़े बड़े संतों ने भी इस बात का बहुत ही महत्व दिया है और गुरु का महत्व, गुरु का दर्जा उस स्तर में दिया है ईश्वर से भी ऊपर, या ईश्वर के इक्विवेलेंट, ईश्वर के समकक्ष, ईश्वर के बराबर। इसके पीछे बहुत ही गहरा कारण है, बहुत ही वैज्ञानिक कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण भी है, साइकोलॉजिकल रीजन, साइंटिफिक रीजन भी है। क्योंकि ईश्वर की जो सत्ता है, ईश्वर का जो एग्जिस्टेंस है, भगवान का जो स्वरूप है, उस बात का पता ही हमें तब चलता है जब गुरु उस चीज को महसूस कराता है, चाहे वो अपने वाणी से कराए या किसी आध्यात्मिक साधना से कराए। नहीं तो आम जनमानस सभी ईश्वर को पूजा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन एक विश्वास की तरह। खैर, ये बहुत ही डीप टॉपिक हो जाएगा। छोटे बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं और मुख्य रूप से हम लोग इन्हीं के लिए उपस्थित हुए हैं, तो बहुत ही मैच्योर टॉपिक ना हो करके मैं चाहता हूँ कि कुछ हल्की बातें हो, क्योंकि इस कोचिंग संस्थान की जो पहला उद्घाटन हुआ था वहाँ भी बातें इस तरह की हो चुकी है, गहरी बातें। तो मैं चाहता हूँ कुछ छोटी छोटी जो कि ज़रूरत की टॉपिक है, जो कि बेसिक बातें हैं, जिनका जानना बहुत ही ज़रूरी है, वो बातें की जाए बच्चों से। जिसमें सबसे पहला बात आता है जो मेरे मन में अभी आ रहा है, क्योंकि लंबे समय से मैंने बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत किया है। इंटरमीडिएट पास करके लगभग मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ 10-12 सालों से। अभी मैं बीपीएससी क्रैक करके और दरियापुर में मैं पोस्टेड हूँ हाई स्कूल में। तो जीवन ही अब शिक्षा से जुड़ गया है पूरी तरह से। शिक्षक का काम होता है समाज को मार्गदर्शन देना, समाज को निर्देश देना, समाज को एक सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करना अपने शिक्षा के माध्यम से, जिसमें बच्चे भी आते हैं और वो सभी लोग आते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, राजनेता हों या किसी भी पद पे व्यवस्थित हो, जिनमें सीखने की क्षमता है, सीखने के प्रति मन में उत्कंठा है, सीखने के प्रति मन में जागृति है, सीखने से प्रेम है। और मैंने देखा है, बड़े बड़े लोगों से मैंने मिला है, बातें की है, कि वही सब लोग बड़े जगह पे बैठे हुए हैं जो दिन रात सीख रहे हैं, डे बाय डे अपने आप में डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने आप को उन्नति के राह पे अग्रसर कर रहे हैं डे बाय डे। चाहे किसी पद पे हैं, किसी भी कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा है, कितना भी बड़ा नाम सम्मान है। जो लोग ठहर गए एक जगह पा करके, वो स्टैग्नेंट वाटर की तरह हो जाते हैं, ठहरा हुआ जल जो किसी उपयोग में नहीं आता है। ठहरा हुआ पानी कोई नहीं पीता है, बहता हुआ पानी पिया जा सकता है, जैसे नदी का। सतीश सर ने एक बात कही, बहुत ही गहरी बात थी। मैंने भी वो बात अंतर्राष्ट्रीय लेवल के एक विद्वान, उनका नाम है उस्ताद जाकिर हुसैन, जो कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, सुप्रतिष्ठित आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, जो कि पूरे देश विदेश में उनका परचम लहराता है। तबले के क्षेत्र में तबला प्लेयर हैं, वो तबला बजाते हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, बहुत ही बड़े विद्वान हैं। उन्होंने कहा था अपने लेक्चर में, टीचर इज लाइक अ रनिंग रिवर, फॉलोइंग रिवर, डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट्स how much water you want to take, how much big you have poured.
कहने का आशय है कि शिक्षक जो है बहती हुई नदी की तरह है, गुरु जो है वो बहती हुई नदी की तरह है, उसमें अथाह पानी है। विद्यार्थी पे डिपेंड करता है कि उस पानी में से कितना पानी वो ले पाता है, और वो उतना ही पानी ले पाएगा जितना बड़ा उसका बर्तन होगा। अगर चम्मच लेकर जाएगा उस पानी से पानी निकालने के लिए तो 1 चम्मच पानी लेकर आएगा, a spoonful of water। अगर कटोरा लेकर जाएगा, बाउल लेकर जाएगा तो 1 कटोरा पानी लाएगा, अगर ग्लास लेकर जाएगा तो 1 गिलास पानी लाएगा। अगर बाल्टी लेकर जाता है, बकेट लेकर जाता है तो 1 बाल्टी पानी लाएगा, अगर ड्रम लेकर जाता है तो 1 ड्रम पानी लेकर के आएगा। लेकिन बच्चों को पता ही कैसे चलेगा कि कितनी पानी की मुझे जरूरत है, मुझे कितना पानी निकाला जाना चाहिए, मेरे पास कितना बड़ा बर्तन होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षक वैसे ही है और स्टूडेंट जितना चाहेगा पानी निकाल सकता है, लेकिन स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कम उम्र में। मैं केवल किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने जीवन का अनुभव है। मैं विद्यार्थी जीवन में बहुत ही कमजोर विद्यार्थी था, मतलब बहुत ही कमजोर। क्लास का लगभग जो सबसे 5 टॉप पीछे का विद्यार्थी होते हैं, पीछे से 5 नंबर, उसमें था। एक टॉप 5 होता है ऊपर से और एक टॉप 5 होता है नीचे से। टॉप 5 जो नीचे से स्टूडेंट्स होते हैं उसमें मैं था। कुछ लोग मेरे साथ पढ़े हैं, वो यहाँ पे उपस्थित भी हैं, वो जानते होंगे। किसी चीज़ की कोई समझ नहीं थी, पढ़ाई तो बिल्कुल ही ऐसी पढ़ाई लिखाई की स्थिति थी, ये बात बोलने में मुझे शर्म नहीं है आज, क्योंकि जब कोई घाव भर जाता है, ठीक हो जाता है, तो उस घाव के बारे में चर्चा करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो घाव ठीक हो चुका है। तब आदमी बताता है कि यहाँ पर घाव हुआ था, बहुत तकलीफ में थे। जिस समय घाव हुआ रहता है उस समय उसकी होश नहीं रहती है बात करने की, इलाज में लगा रहता है। घाव अब वो भर चुकी है। उस घाव की मैं चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि विद्यार्थी, इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी उस कैटेगरी में होंगे और अंदर से डिस्करेज होंगे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होंगे, जो समझ नहीं पा रहे होंगे कि इस स्थिति से उबरा कैसे जाए। और यही असली बात है। तो मैं उन विद्यार्थियों में था जो सबसे पीछे होते हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, ना कुछ बोल पाते हैं, ना शिक्षक से खड़ा होकर कोई प्रश्न पूछ पाते हैं और खुद समझ में आता नहीं है। अगर कभी हिम्मत करके एक बार पूछे भी तो शिक्षक ने डांट दिए, फिर उसके बाद जीवन में कोई पूछ नहीं सके। वहां से अगर इस स्थिति तक अगर मुझे सुनने से, मेरी बातों को सुनने से अगर कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि आज मेरी समझ एक ठीक ठाक शिक्षक के रूप में है, तो इस बातों पे विश्वास किया जा सकता है और सीखा जा सकता है। तो उस स्थिति से लेकर के मैं अपने आप को यहाँ तक खींच करके लाया हूँ जबरदस्ती, और इससे भी काफी ऊपर खींच करके लाया जा सकता है। अभी उम्र काफी बाकी है, ले जाऊंगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भी ले जाएंगे अपने स्थिति को वहां तक। कहाँ तक स्थिति को खींच कर अपने ले जाना है? यहाँ तक। इसलिए ये कोटेशन मैंने लिखवाया है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य जीवन को उसके अंतिम संभावना तक पहुंचाना होता है। जीवन के अंतिम संभावना क्या है, इस बात पे विचार किया जाना चाहिए। अंतिम संभावना नहीं है कि पढ़ लिख करके एक नौकरी प्राप्त कर लिए, पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, हाई स्कूल में टीचर बन गए, या बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिए, बहुत पैसे कमा लिए। ये जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। ये जीवन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और एक हिस्से को ठीक करना पूरे हिस्से को ठीक करना नहीं होता है। जैसे एक बिल्डिंग बनता है, घर बनता है, तो उसमें बेडरूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है। किसी एक रूम को बनवा दिए तो वो घर नहीं हुआ, केवल बेडरूम ही बेडरूम हो। एक बड़ा सा बिल्डिंग बना, उसमें केवल बेडरूम हो, उसमें बाथरूम हो ही नहीं, उस घर में कोई रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसके सारे जो हिस्से हैं वो ठीक होने चाहिए। उसमें बेडरूम भी होना चाहिए, बाथरूम भी होना चाहिए, डाइनिंग रूम भी होना चाहिए, जो भी उसकी जरूरत की चीजें उसमें सब होना चाहिए। वैसे ही मनुष्य का जीवन है, कोई एक पार्ट आपका मजबूत हो जाता है, आप पूरे मेहनत करके मजबूत कर लेते हैं, जैसे कि नौकरी का पार्ट, तो उससे आपका जीवन